एक बार फिर से नंदन वंदन अभिनंदन आप तमाम श्रोताओं, गार्जियन, छात्र छात्राओं, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, तमाम जितने भी मेरे यूट्यूब माय एजुकेशन से जुड़े हुए सबको मेरा दंडवत प्रणाम। और जिन्होंने हमारे पहले एपिसोड को सुपर हिट बनाया, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया, उन सबको दिल से आभार, थैंक यू वेरी मच। उसी कड़ी में दोस्तों आप जान रहे हैं कि यह हमारा जो एपिसोड है, यह एपिसोड चल रहा है 10th और 12th के बाद हम क्या करें, उसी पे आधारित है आपका ये। हमारे इस प्रोग्राम में आपको पता है कि मेहमान आते हैं, मेहमान आपको बताते हैं जो जिस फील्ड के होते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और आपको उनकी जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आपको बताते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या करें। तो बिना देर किए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी जो हमारे श्रोता जुड़े हैं, जो व्यूअर्स जुड़े हैं, जो ऑडियंस जुड़े हैं, उन सब के लिए एक बात कि यह प्रोग्राम है 10th और 12th के बाद क्या करें। दोस्तों आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच जो टीचर, अभिभावक, गुरु, एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो अपने आप में एक रिनाउंड हैं। तो ये माय एजुकेशन का सौभाग्य है कि वह सर आज हमारे बीच हैं आप सबों के लिए, और आप सबको आज बताएंगे कि आप अपना कैरियर 10th और 12th के बाद कैसे करें। उस पर आधारित आपके सभी सवालों का जवाब वो हमारे इस कार्यक्रम में देंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपने बहुत कीमती समय निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने दिया, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच जी। चलिए अगला सवाल अब हम सर से करते हैं कि सर एक बात बताइए कि 10th और 12th के बाद बच्चे को आर्ट्स में क्या करना चाहिए। बच्चे अगर आर्ट्स कला लेते हैं तो उनको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और उसमें किस तरह का व्यवस्था है, कहाँ से पढ़ाई करें। मेरे ख्याल से वो समय अब नहीं रहा जब बच्चा केवल आर्ट्स पढ़ रहा है, तो इस कारण से उसको दुखी होने की जरूरत है। आर्ट्स के में असीमित संभावनाएं हैं। जिस विषय में जाएंगे सामान्य ज्ञान तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ विषयगत जानकारी भी होती है और आज नए नए आयाम खुलते हैं। मैं चाहूँगा कि विषय जिसमें रुचि हो, ऐसा नहीं है कि कोई कर लिया तो हम ले लिए, इसमें संभावनाएं हों और जिसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया गया हो। तो ऐसा विषय है जैसे मेरा ही विषय है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में उसको संग्रहालय में विशेषज्ञता हो सकती है, पर्यटन में विशेषज्ञता हो सकती है, न्यूज़मेटिक अर्थात वाहन से जुड़े हुए चीज़ों में हो सकती है, हिस्ट्रियोग्राफी या सर्च करके हो सकती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कुछ हो सकता है, आर्काइव्स में नौकरी मिल सकती है, और भाषा के साथ साथ व्यक्तित्व के संवर्धन की भी गुंजाइश होती है। तो आर्ट्स के बच्चे किसी से कम नहीं। यह है कि प्रतिस्पर्धा का जमाना है, तो अपने स्तर को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है, और सूक्ष्म संभावनाएं भी हैं और विषयगत संभावनाएं भी हैं, व्याख्याता पद भी है, शोध की गुंजाइश भी है। तो जिसमें रुचि हो पहले तो तय करें कि किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जिसमें स्वाभाविक, जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं, तो एप्टीट्यूड के हिसाब से बात होनी चाहिए। आप सभी को एक बात बता दें कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए
क्योंकि यह वीडियो, यह सीरीज़ दोस्तों आप सभी के लिए है, आपके करियर बनाने के लिए है। और बिना देर किए, अगर शेयर नहीं किया तो क्या किया, तुरंत प्रभाव से शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल अब सर से करते हैं। सर एक बात आप बताइए कि बच्चे अगर एडमिशन ले लें तो 12th के बाद किस सब्जेक्ट में स्विच करें और कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए बेस्ट होगा, बेहतरीन होगा, उसके बारे में सर आप थोड़ा सा बच्चे को प्रकाश कीजिए। देखिए, हमने स्वयं स्नातक और उसके पहले विज्ञान की पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे लगा कि इतिहास का भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अध्ययन है का स्वरूप है। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि बुनियाद मजबूत हो जाती है, जरूर जिस हद तक चाहिए वैज्ञानिक जानकारियाँ, विज्ञान ज्ञान की जानकारियाँ, उसके बाद भाषाई संवर्धन के साथ साथ दृष्टिकोण की उदारता विराटता से बातें तय हो जाएंगी। और जहाँ कहीं बस सर, थैंक यू। और आप सभी से नम्र निवेदन कि लाइव चैट में आप सवाल भी अभी पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई और सवाल चल रहा हो। हालांकि मेरा जो भी सवाल है सब छात्रों का सवाल है, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए, और हम तब तक सर से आगे का प्रश्न करते हैं। सर, कोर्स के बाद जॉब की संभावना है तो आपने बता दी, हिस्ट्री के बारे में बता दी। सर, आर्ट्स में और भी कौन से स्ट्रीम है जो आपके लिए आप बच्चे को बताना चाह रहे हैं? आर्ट्स में मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स बढ़िया सब्जेक्ट है। ओवरऑल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक एसोसिएशन से जुड़े हुए जर्नल्स आते हैं। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आर्ट्स में जो साइंटिफिक सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स के भी विशेषज्ञ पहलू हैं। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि जिन विषयों को हम प्रायः प्रथम दृष्टया खारिज करते रहे हैं उनमें भी रुचि है। तो साइंस आर्ट्स में मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ इकोनॉमिक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स भी हैं, बिहार वित्त सेवा भी है। तो कुल मिलाकर और इकोनॉमिक्स एक जीवंत सब विषय है, इसमें अद्यतन नूतन जानकारियाँ मिलती रहती है। भारत समेत अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों से उनका जुड़ाव हो सकता है, बैंकिंग में हो जा सकते हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि वो अर्थशास्त्र को भी अपने रुचि का एक विषय बना सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना लाइक और कमेंट कर रहे हैं, जिसका जवाब मैं एक एक करके दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, नौजवानों और उनके माता पिता के लिए कोई सुझाव या संदेश आप देना चाहते हैं? सर, गार्जियन का काम बच्चे को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, उसकी जिज्ञासा को पहचानना है और उसमें बढ़ोतरी करनी है। साधन के बाद बच्चा एक बार मोटिवेटेड हो जाता है तो फिर उसको किसी अन्य मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो गार्जियन अपनी विचार धारा को थोपे नहीं बच्चों पर, और बच्चा उसको स्वतः संबद्ध समझे और उसको आत्मसात करे। तो हम समझते हैं कि गार्जियन की भूमिका है बच्चे को निरंतर प्रोत्साहित करने की और उसके मार्ग में जो साधन संबंधी सामग्रियां हैं उसको जुटाने की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब आप सबको एक बात बताते हैं, जो हमारे मेहमान हैं, हमारे सर हैं गजेंद्र सर, जो हास्य कलाकार भी हैं, बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो कुछ मौका हम लोग को मिला इस कार्यक्रम में ऐड करने का। एक बात बता दूं, यह हास्य
सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है, नथिंग एल्स है, ना इसका किसी राजनीतिक जाति से कोई लेना देना है। तो बस आप इंजॉय करिए और देखिए सर का ये अगला नया अध्याय। उसमें बहुत सारे एपिसोड्स भी आते हैं, तो हम मौलिकता की बात करते हैं, जैसे नेता, शिक्षक और अन्य कार्टून वगैरह वगैरह भी है। तो नेता पर बात कुछ करता हूँ बिना किसी राग द्वेष के। शहर में हंगामा है, नेता कहीं खो गया है, कहीं वह इंसान तो नहीं हो गया है। गया था सूखे का मुआयना करने, लौटकर पानी पानी हो गया है। और आज का नेता सब गुना अगर, उसका पेट हिंद महासागर। इसी से मिलता नेता पहले सुभाष चंद्र बोस एकमात्र नेता थे हमारे, तो नेताजी के नाम से होते हैं। अब तो नेतवन लोग कहलाते हैं, है ना। और उसकी विश्वसनीयता, समर्पण का भी अभाव है। तो नेता से सुभाष चंद्र बोस का बोध होता था। आजकल नेता से परहेज करने की भी बात होती है। जैसे हमने पॉलिटिक्स बेची बजरिया में, ऐसा मजा नहीं के कौन नौकरिया राते भाजपा में रहनी, बोले जनता दल में गईनी, हुई कांग्रेस से दोपहरिया में, ऐसा मजा नहीं के कौन नौकरिया। देखी हमर चाल हाल चाल, लोग बा हो बेकरार, हमने जनता के तगिनी भेड़ बकरिया में, ऐसा मजा नहीं के कौन नौकरिया में। तो हास्य जीवन में रसायन घोलता है, हास्य तत्व को छोड़े नहीं, और जिस चीज को कर रहे हैं उसको एक उदात्त भावना और आनंदित भाव से करें, या ना करें। करें तो पूरे आनंदित भाव से करें, और उसका प्रतिफल मिलेगा। कम आउटपुट पर भी मैक्सिमम इनपुट पर भी मैक्सिमम आउटपुट होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय बच्चों के भविष्य निर्माण में दिया, जिसके लिए माया एजुकेशन और तमाम बच्चे तथा उनके माता पिता आपके सदा आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत आनंद।